नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, बिग डेटा और हडूप। रेडी हैं? चलिए इस डेटा के समंदर में एक साथ डाइव करते हैं। ओके, पहले एक सिंपल सा सवाल। आप सोचिए, क्या आपका लैपटॉप या कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर पूरे यूट्यूब का डेटा स्टोर कर सकता है? नहीं, राइट? हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब जैसी सर्विसेज हर दिन हर सेकंड इतना ज्यादा डेटा बनाती हैं कि उसे कोई एक अकेली मशीन संभाल ही नहीं सकती। और बस यहीं से दोस्तों बिग डेटा की कहानी शुरू होती है। तो ये बिग डेटा है क्या चीज़? इसको ऐसे समझो जैसे एक डेटा की सुनामी आ रही है। ये डेटा सिर्फ बहुत सारा नहीं है, ये बहुत तेज़ी से अलग अलग जगह से और हर पॉसिबल फॉर्मेट में, जैसे टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोस, सब कुछ एक साथ आ रहा है। इसी विशाल और कॉम्प्लेक्स डेटा को हम कहते हैं बिग डेटा। और ये जो डेटा है ये तीन मेन फॉर्मेट्स में आता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये बिल्कुल साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे एक बैंक के डेटाबेस में आपके अकाउंट डिटेल्स बिल्कुल टेबल फॉर्मेट में। फिर आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कि XML या जेसन फाइल्स। और आखिर में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो बिल्कुल मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड है। सोचो आपके फोन की फोटोज, वीडियोज, ऑडियो मैसेजेस, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड है। तो इतना कॉम्प्लेक्स डेटा है, इसको आखिर अच्छे से समझे कैसे? एक्सपर्ट्स ने इसकी 5 खास बातें यानी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और इन्हें कहा जाता है द 5 V's ऑफ बिग डेटा। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला वी है वॉल्यूम। जैसा नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब है डेटा का साइज। जस्ट इमेजिन, एक बुक में कितना डेटा होता है और पूरे इंटरनेट पर सिर्फ एक सेकंड में कितना डेटा जनरेट होता है। बस यही फर्क है, वॉल्यूम। दूसरा वी है वैरायटी, मतलब डेटा कितनी तरह का है। टेक्स्ट मैसेजेस, फोटोज, वीडियोज, आपकी स्मार्ट वॉच से सेंसर डेटा, सब कुछ एक साथ आ रहा है। हमारे जो पुराने डेटाबेसेस थे ना, वो इस तरह की वैरायटी को हैंडल करने के लिए बने ही नहीं थे। तीसरा वी है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड। डेटा किस स्पीड से बन रहा है। हर सेकंड हजारों ट्वीट्स किए जा रहे हैं, लाखों ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं। ये डेटा बहुत बहुत तेजी से आ रहा है। चौथा वी है वेरासिटी। इसका मतलब है कि डेटा हमेशा परफेक्ट नहीं होता, वो थोड़ा मेसी हो सकता है, उसमें गलतियां हो सकती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है। तो डेटा की क्वालिटी हमेशा ए ग्रेड नहीं होती। और आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट वी है वैल्यू। इतना सारा मेसी डेटा कलेक्ट करने का आखिर फायदा क्या है? फायदा है इसमें से काम की इंफॉर्मेशन निकालना, वो इनसाइट्स जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाती हैं। तो आप चैलेंज आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। हमारे पास एक ऐसी डेटा सुनामी है जो बहुत बड़ी है, बहुत तेजी से आ रही है, मेसी है और अलग अलग फॉर्मेट्स में है। हमारे पुराने सॉफ्टवेयर टूल्स इसे ना स्टोर कर सकते हैं ना प्रोसेस। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक समुंदर को एक छोटी सी बाल्टी में भरने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? और यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, हडूप। ये एक पावरफुल ओपन सोर्स टूल है जिससे खास तौर पे बिग डेटा की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो ये हडूप आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसके 2 मेन काम हैं। पहला, बिग डेटा को स्टोर करना और दूसरा, उस डेटा को प्रोसेस करना। और ये सारा काम ये किसी एक सुपर कंप्यूटर पर नहीं करता, बल्कि बहुत सारे नॉर्मल कंप्यूटर्स को जोड़कर उनके नेटवर्क पर काम को बांट कर करता है। चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं, स्टोरेज। डेटा को स्टोर करने के लिए हडूप इस्तेमाल करता है HDFS, यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो आपको 1000 पेज की एक मोटी सी बुक पढ़नी है। अगर अकेले पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा, राइट? लेकिन अगर आप उस बुक के 100 पेज अपने 10 दोस्तों में बांट दो तो काम कितनी जल्दी हो जाएगा। HDFS डेटा के साथ बिल्कुल यही करता है। और HDFS की सुपर पावर है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ट्रेडिशनल तरीका था वर्टिकल स्केलिंग, यानी एक ही मशीन को और पावरफुल और महंगा बनाते जाओ। लेकिन हडूप कहता है एक सुपर एक्सपेंसिव कंप्यूटर खरीदने के बजाय नेटवर्क में और सस्ते नॉर्मल कंप्यूटर्स जोड़ते जाओ। इसकी आगे जाकर कोई लिमिट नहीं है। पार डेटा की सेफ्टी का क्या? अगर एक मशीन खराब हो गई तो यहां HDFS बहुत स्मार्ट है। वो डेटा के हर छोटे से टुकड़े की बाय डिफॉल्ट 3 कॉपीज बनाता है और उन्हें अलग अलग मशीन्स पर रखता है। इसे कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। तो अगर एक मशीन फेल हो भी जाए, आपका डेटा दूसरी मशीन्स पर बिल्कुल सेफ रहता है। HDFS का जो डिज़ाइन है वो एक मास्टर स्लेव मॉडल पर चलता है। एक होता है मास्टर, जिसे कहते हैं नेम नोड। इसके पास एक एड्रेस बुक होती है जिसमें लिखा होता है कि डेटा का कौन सा हिस्सा किस मशीन पर रखा है। और बाकी सभी मशीन्स होती हैं स्लेव्स, जिन्हें डेटा नोड्स कहते हैं। उनका काम है बस एक्चुअल डेटा को स्टोर करना। सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। ओके, तो डेटा स्टोर हो गया।
अब इसको प्रोसेस कैसे करें, इससे इनसाइट्स कैसे निकालें? यहाँ आता है हडूप का दूसरा हिस्सा, इसका प्रोसेसिंग इंजन। इसके दो मेन प्लेयर्स हैं, यार्न जो पूरे सिस्टम का रिसोर्स मैनेजर है, एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह, और दूसरा है काम करने का तरीका जिसे कहते हैं मैप रिड्यूस। अब ये मैप रिड्यूस क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग मॉडल है, या आप इसे एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। ये हडूप को बताता है कि इतने बड़े डेटा सेट को लेकर उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सारी मशीन्स पर एक साथ यानी पैरेलल में कैसे प्रोसेस करना है। इस रेसिपी के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है मैपिंग, जहां प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। दूसरा है शफलिंग, जहां सारी मशीन से एक जैसा डेटा इकट्ठा करके ग्रुप किया जाता है। और तीसरा है रिड्यूसिंग, जहां इन सारे ग्रुप्स को मिलाकर फाइनल आंसर निकाला जाता है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ड काउंट। मान लीजिए हमारा इनपुट है डेयर, बेयर, रिवर, कार, कार। मैपिंग फेज में हर वर्ड को एक का काउंट मिल जाएगा। फिर शफलिंग फेज में एक जैसे वर्ड्स, जैसे यहाँ कार है, उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाएगा। और फाइनली रिड्यूसिंग फेज इन ग्रुप्स को काउंट करके फाइनल आउटपुट देगा, कार 2 बार है, बेयर 1 बार, एंड सो ऑन। और कोड में इसका लॉजिक देखो कितना सिंपल है। मैपर फंक्शन हर वर्ड को लेता है और उसके साथ 1 लगा देता है। फिर रिड्यूसर फंक्शन एक जैसे वर्ड्स के सारे 1 को लेता है, उन्हें जोड़ता है और फाइनल काउंट दे देता है। इट लुक्स सिंपल बट इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल व्हेन रन अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? एक सिंपल इक्वेशन, हडूप इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज जो HDFS करता है, प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग जो यार्न और मैप रिड्यूस मिलकर करते हैं। बस यही है हडूप।